हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटले। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त और एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, हल्दी और मेहंदी का व्लॉग तो आपने देख लिया होगा और अभी मैं जा रही हूँ संगीत में। अभी मैं रेडी नहीं हुई, अब रेडी होती हूँ। 1 बज गया है, दो दो ढाई 3 तो बज ही जाता है संगीत स्टार्ट हुए। अभी तो मैं तैयार नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तैयार होती हूँ और मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, हमारी रिश्तेदारी में सारी, तो मम्मी पापा भी जा रहे हैं। मम्मी तो तैयार हो गई है और पापा नहीं हुए हैं अभी तैयार। मम्मी ने साड़ी वाड़ी पहन ली है, मम्मी तैयार भी हो गई है और पापा अभी हुए ही नहीं है। और पापा पता नहीं कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हैं बस। और मैं हो जाती हूँ तैयार अब, क्योंकि मतलब बार बार करने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो फिर छोड़ी मांगूंगी। तो गाइस मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कैसे लगूँगी अपना नया लुक। और मैं आज क्या पहनने वाली हूँ तो भी आपको दिखाऊँगी। और बाल बनाने के लिए आई है मेरी चाची की लड़की, मेरे बाल बनाने के लिए आई है। मैंने बोला बस थोड़े से मेरे ऐसे बना दें, मुझे ज़्यादा कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना। तो गाइस मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद और दिखाती हूँ आपको रेडी संगीत। सो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस अपनी भाभी की। वैसे तो मैं अपने लिए साड़ी लेके आई थी घर से पहनने के लिए, बट मेरी भाभी ने बोला था कि मेरी ड्रेस पहन लेना, तो मैंने ये पहन ली है। और बताना आप लोग कैसी लग रही है। ये पंखे से उड़ भी जा रही है एक तो ये, और मेरे में ना ये सही लग रहा है, मतलब पूरा पेट वेट दिख नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि भाभी ने शायद थोड़ा दबवाया था कुछ ऐसा। पर मेरे को तो सही लग रहा है ऐसे ही, ज़्यादा पेट वेट दिखना अच्छा भी लग रहा, मोटा भी हो रहा है पेट तो एक तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अपनी भाभी की कॉपी करिए, ये करिए। तो मेरी भाभी खुद मुझे पता है, मैं अपनी भाभी से ही पूछती हूँ सब कुछ, जब भी मैं रेडी होती हूँ कुछ भी, या मुझे कभी भी, शादी से पहले भी शादी के बाद भी, जब भी मुझे कपड़े लेने होते हैं कुछ भी, और कुछ मेकअप का सामान लेना होता है, कुछ भी, मतलब कहीं भी जाऊँ। मैं गोवा भी गई थी ना, तो सारे कपड़े मेरी भाभी ने ही मेरे लिए शॉपिंग करी थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कॉपी कैट, भावना को कॉपी करी, भावना की जैसी बन नहीं सकती है। मैं उनके जैसा क्यों बनूंगी भाई, मैं अपने जैसी रहूँगी ना, रहूँगी तो मैं अपने जैसी। बस मेरी भाभी की मुझे पसंद अच्छी लगती है, तो मैं सब कुछ उन्हीं से पूछ के करती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, कपड़े वपड़े पहनना, बाल कैसे करूँ, ये सब। तो आज मैं भाभी जैसी ही बनी हूँ, मतलब हेयर स्टाइल भी मेरी भाभी ने ही मुझे बताया है। मैं भाभी जैसी बनी, पर भाभी जैसी मैं हो नहीं सकती कभी, क्योंकि वो उनका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, दोनों अलग अलग है, इंसान अलग है, तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। बस भाभी ने मुझे बताया कि ऐसे बाल बनाना और ऐसे करना सब कुछ, और ड्रेस ये पहनना, सब कुछ भाभी ने बताया है। तो गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ। जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसा, बस जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा करती है वैसा करती है, बस उनके लिए। तो गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अब जल्दी जल्दी जाते हैं वहाँ को संगीत में, फिर मिलाती हूँ मनीषा दी से, शिवांगी से, और अपने स्कूल के फ्रेंड से, और कुछ जो और लोग मिलेंगे उनसे भी मिलाऊंगी और दिखाती हूँ आपको संगीत। और शादी के बाद पहली बार उस बैंकेट हो जाए तो खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे संगीत में जाके, ठीक है? और सबका डांस दिखाऊंगी जितनों का हो सकेगा। मैं निकल चुकी है शादी के लिए और अपनी दोस्त के साथ जाके मिलती हूँ अब आपको, ठीक है? और मेरे को ये नबील ने मैंने इससे बोला मेरे को छोड़ दिया। मेरे पापा लोग चले गए ना जल्दी, अब उन्हें दूर जाना था, तब मैंने कहा मैं तब आ गया जब तेरे पापा लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो गाइस अभी जाके मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं बैंकेट हॉल में, और रास्ते में मतलब थोड़ा ही बारिश वाला जैसा मौसम हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था देखने में। और उधर साइड हमारा घर है, जहाँ वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, उधर कोई है थोड़ा। और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ टाइम के बाद आएंगे, मतलब उसी वाले बैंकेट हॉल में। अच्छा मम्मी लोग भी आए होंगे तेरी? नहीं, मेरी मम्मी लोग कहीं दूसरी जगह रहती है, शादी में एंट्री भी ले लिया, रिश्तेदारी में है ना साथ में। मेरी दोस्त लोग, मेरी भाभी मेरे भाई के साथ चली गई पंजाब, और एक जो थी वो आई नहीं थी अभी, उसको आने में टाइम था, तो मैंने सोचा कब तक बाहर खड़े रहे, इससे अच्छा अंदर ही चले जाओ। तो दिखाती आपको। तो कैसे यहाँ पे ताई लोग टीका लगाने, और एक ताई जो है मुझे मिठाई का डब्बा वो दे दी थी लिफाफा, उधर से ऐसे मेरे मुंह में लगाने में लगी है ताई। ये शिवांगी की सबसे बड़ी ताई है, और वो उसके बाद वाली ताई, दोनों मतलब दोनों से ही अच्छा लगता है मेरे को, दोनों के साथ मज़ा आता है। और ये है शिवांगी की मम्मी तैयार हो रही है, और वो शिवांगी की ताई है एक और, ये शिवांगी की मम्मी देखो कि सुंदर लग रही है ना, और ये ताई भी। और चलो फिर आगे चलते हैं। और यह है दुल्हन की सबसे बड़ी दीदी, और यह बगल में थी दूसरी वाली, ये देखो इनका पूरा लुक देखो। और यह दुल्हन की चाचा की बेटी, मतलब दोनों दीदी हैं ये लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं। और यहाँ देखो सारे लोग बैठ गए हैं, कुछ बच्चे डांस भी करने लग गए हैं। यहाँ पे दुल्हन भी आ चुकी है,
तो गाइज़ ये है दुल्हन की मम्मी और इन्हें इतना अच्छा डांस किया ताई को देख के ना, मतलब थोड़ा ताई रो रही तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप इनका डांस देखो अब। और ये है दुल्हन की चाची, जो मैंने ब्लू लांचे वाली लड़की दिखाई ना, वो इनकी बेटी है छाया दी। गाइस वही ताई जो मैं बोल रही थी ना मेहंदी वाले ब्लॉग में कि मेरी दोस्त जैसी है। ताई इतनी सुंदर लग रही थी। एक पुराने मतलब थोड़े टाइम मतलब एक मतलब बहुत सारी मूवी में ना गोविंदा की दादी बनी रहती है, इस टाइप की लगती है वो मुझे। उनके यहाँ पे तिल भी है साइड में, ताई ऐसी लग रही थी। और अब आ गई है शिवांगी की मम्मी की बारी। उन्होंने किया था पहाड़ी गाने में डांस। तो एक ही गाने में डांस किया था उन्होंने, अच्छा लग रहा था वो भी। अब आ गई है शिवांगी की बारी। अब आप इसका डांस देखो। इसने 2 गानों का मिक्सचर किया था शायद, इसको देखो अब आप। अब गाइज ये है दुल्हन की दूसरे नंबर की दीदी। एक तो सबसे बड़ी है कंचन दी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये दूसरे नंबर की दीदी दिव्या दी, फिर दुल्हन, फिर उसका भाई। गाइस अब दुल्हन की बारी आ गई है। दुल्हन डांस करने के लिए आ गई है। ये मैंने वैसे नहीं बनाया व्लॉग के लिए, मतलब मैंने नॉर्मल कैमरे से बनाई थी। तो आप लोग देखो दुल्हन का डांस। अब गाने भी अच्छे थे और दुल्हन का डांस भी अच्छा था। अब मनीषा दी के साथ फ़ोटो शूट करेंगे। ये मनीषा दी की मम्मी पापा हैं दोनों, देखो। और मनीषा दी के साथ फ़ोटो करते हैं। उसके साथ इसके बाद सब लोग आते रहेंगे एक एक करके, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं आगे दिखाऊंगी इसलिए।
तो गाइस अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस करा था और बहुत गर्मी हो गई थी और कुछ खाने के लिए ज़्यादा, और शिवांगी अभी भी डांस ही करने में है ये। और हम सब लोग चले गए थे और बाहर ना इतना ऐसा मौसम होता है, बारिश होने वाला, देखो कैसा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई थी वहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी तैयारी हो रही है रात के लिए और लोग खाना भी खाने लगे हैं। कितनी भीड़ हो रही है। और सामने यहाँ पे मनीषा दी के साथ लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ पे ना वो शीशे वाली एंट्री हो रही है मनीषा दी की, यहाँ पे इन लोगों ने करवाई होगी एक्स्ट्रा। और अच्छा लग रहा था और बारिश वाला मौसम होता। वैसे तो अच्छा होता कि ठंडा हो रहा था, गर्मी नहीं हो रही थी, पर ये था कि बारिश हो जाएगी तो क्या होगा करके ये वाला डर लगा था। वहाँ पे फ़ोटोशूट होने में लगा था। और अब हम लोग चले जाएंगे खाना खाने के लिए, तो खा देखो आए अकेले अकेले किसी को बुला भी नहीं रहे। गाइस मंजा दी जाने लगी खाना खाने। ओए चले गए इतने सारे, कुछ कम है। क्या कह रहे हैं? मैं जा रही हूँ। अभी तो सिर्फ पिक मांगेंगे। गाइस हम दुल्हन के साथ खाने आ गए हैं। दुल्हन को देखो डर भी लग रही है, और ये देखो इसको एक बार खा के दूसरा खाने लग गई है। और ये चल बैठ यहाँ पे। गाइस जब खाते हैं डोसा, वैसे मैंने सच में डोसा नहीं खाया था। मैंने सच में डोसा तेरे को डोस दूंगी। अभी भी तूने मेरे बर्थडे में लगाई थी वो। कैमरा लगा रहा है। आप कितने बजे था? मैंने कहा जल्दी आ जाना, हर वक्त कैमरा ही हो रही है। मेहंदी में भी पूरी मेहंदी लग गई थी, हाथों में पैरों में भी, खाली 4 उंगली छोड़ी थी। मनसा भी आइसक्रीम खा रहे मनसा जी मेरी मेहंदी में भी कैमरे वाले ने जब लास्ट में मेरे को लग गई थी, तब ये कैमरे वाले मेहंदी में नहीं आते, लगाते जाए अब नहीं दिखाते। मेहंदी में पहले से दिखाते थे ना लगाते हुए, अब नहीं दिखाते। पहले तुमने देखा ना तेरा आंसर मेरे को पूरी लग के मेरी तुमने रील देखी है कैसे पत्ते से निकलते मेरी ये दिख रही थी हुए ऐसी वगैरह। हमारी मेहंदी मैंने मजा आएगी नहीं देर में। नहीं, मैं तो जैसे हमारी लग रही थी फोटोग्राफर बैठे ही थे, अच्छा लगा रहे थे। तुम लगा लो, फिर मैंने कहा ना, क्योंकि हरी में दिखती है ना मेहंदी, फिर सूख जाती है। हल्दानी में यहाँ कटघरिया गए थे तो वो घर ही जा रहे थे बार बार। अरे ये तो बाग जला का है, इसको यहाँ पे आने में देर। और तुमने वहाँ पार्लर में नहीं करा रहे फोटोशूट अपना? क्यों नहीं करा रहे? तुझे कितने बजे बुलाया रे? जिस समय जाओगे मेरी कंचन, जिस समय जाओगे मतलब संगत का वीडियो कॉल आया था कबाब बल लेने के लिए। मैंने कहा भैया थोड़ा रुक जाओ, मैंने कहा तुम्हारे वहीं रहना अब। आप जिंदगी भर का हो गया। तुमने दारू कितना बारिश ना आ जाए बस, ये मेरे वाले में। अंकिता का मैं कह रही भाभी आपने दारू चला था, अभी भैया ने चला था, बता दो। मैंने कहा यहाँ धूप आ रही थी उस समय। मैं अपनी मम्मी से कह रही थी आज तेरे नैनिहाल वाले आएंगे सब। मम्मी कह रही हाँ मैं भी आऊँगी, सबसे मिल लूँगी। बल आएंगे? तेरी मम्मी नहीं आई है अभी? और हमारे रिश्तेदारों में गई है ना शादी में, वहाँ भी नहीं गए थे। शाम को आएंगे। अब अन्नवीर में कैसे कहती है तो एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ 3 शादी हो गई है, मैं किस में नहीं आई हूँ अभी तक ये बता दो। तुम्हारी मम्मी तो मेरी बहन की शादी में भी नहीं आई, में भी नहीं आई। ज्यादा बनो मत यहाँ पे, ताई को भगा दूंगी। हिसाब लिख लो ना, कॉपी में लिख लो। ये इसमें आया था, कॉपी में नोट करो। तूने लिखा था हिसाब पहले? मैंने तो बहुत हिसाब देखा था। मनसीत ने कहा ना कजर आना, क्योंकि मेहंदी में पता नहीं कि मेरा मन हो गया यार।
तूने नहीं कहा था मैंने तो इससे कहा था मेरी हल्दी में मत आना। कैमरामैन वाले पसंद होते रहते हैं। अगर मंसूर ने मैसेज खाना रहता तो मैं नहीं आती, वीडियो ले लेते। ऐसा क्या था वो थोड़ी तुम जब फोटो देखोगे ना, अरे इसमें टाइम नहीं ली, वो नहीं ली, और जब ना आंखें तो चेक ही नहीं करेंगे। मेरी फोटो आई है ना कुछ किसी में आंखें बंद आ रही, किसी में कुछ आ रहा, और दोबारा रीटेक नहीं लेगा वो जो अच्छा पोज भैया आइसक्रीम। हाँ भाई को भेज देना। नहीं तो आपको कुछ भी कह मानते इससे कह लो। रजनी को डोसा खाने से डोसा खिला डोसा ना मेरे को फोन नहीं आया है गाइस। खा के इसका वजन अब यार मौसम तो अच्छा हो रहा है, डैड हो चुका है ऐसे है ना। नहीं छोड़ूंगी। ऐसा थोड़ा बहुत दिन में ऐसी गरम गुदी बाहर से क्या बताऊं, बहुत दिक्कत है बारिश में। कितने पैसे लगाने के बाद क्या मैंने कहता किराया करा तो है हमारा, सब वेस्ट हो जाएगा। क्यों होगा? नहीं होगा तुम सोचो मत। क्या मैंने यहाँ पे वो अच्छा मम्मी जी होगी भी कितनी होगी, छोटे मोटे आएंगे बस। अच्छा वहाँ पे ढक गए। साड़ी नहीं है वो अलग है, धोती जैसा। गाइस संगीत वंगीत हो गया था पूरा, और अभी मैं आ चुकी घर। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं क्योंकि रात को शादी में हम दोनों जने जाएंगे, मेरी मम्मी पापा भी जाएंगे। और अभी मम्मी के लिए पहले खाना बना रही थी क्योंकि मेरी मम्मी बाहर खाना नहीं खाती है, और ये व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करती है और आप लोग बोर ना हो, इसलिए व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे अपना प्यार देते रहे। ओके बाय।